बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया के 3 हरीफ ममालिक इन दिनों पुरअसरार धमाकों की जद में है। पहले ईरान, फिर अमेरिका और आखिर में इसराइल। कहा यह जा रहा है कि तीनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ बाकायदा तौर पर साइबर जंग शुरू कर चुके हैं और आने वाले दिनों में इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं, जिसमें ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, हवाई अड्डों और अहम तनसीबात जिनमें जोरी प्लांट भी शामिल हैं, इनको पलक झपकते ही तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, खित्ते की इस नाजुक सूरत हाल में हालात किसी हद तक भी पाकिस्तान के लिए साजगार नहीं है। पाकिस्तान एक जोरी मुल्क है और माजी में भी भारत इसराइल पाकिस्तान के जोरी प्रोग्राम पर हमला करके इसे तबाह करने की नाकाम मनसूबाबंदी जो है वो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। लेकिन तब पाकिस्तान अमेरिका का हलीफ हुआ करता था, लेकिन आज जब पाकिस्तान चाइना ब्लॉक में ईरान के साथ खड़ा है तो इसकी सलामती पर ज़्यादा खतरात मंडलाने लगे हैं और पाकिस्तान के पड़ोस में लगी आग पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले सकती है। इन सब पहलुओं पर मैं आज की वीडियो में बहस करूंगा, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और आखिर में अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, ईरान ने भी खतरे का इदराक करते हुए अपना फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट करते हुए सरहदों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जून के आखिर और जुलाई के पहले हफ्ता के दौरान ईरान के जोरी और मिसाइल प्रोग्राम के मराकज़ में पुरअसरार धमाके हुए, जिनके नतीजे में होने वाले नुकसान के बाद ईरानी हुकाम को तस्लीम करना पड़ा कि तेहरान के नवाह में नेतन्स के मकाम पर जोरी तनसीबात पर होने वाले धमाके से एटमी प्रोग्राम कई माह पीछे चला गया है। इससे पहले खजैर में ईरानी मिसाइल फैक्ट्री में धमाके से शदीद नुकसान हुआ था। इन 2 पुरअसरार धमाकों के अलावा गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान ईरान में आतिशज़नी और तकरीब कारी के कई मुश्तबा वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इनमें दारुल हुकूमत तेहरान के एक अस्पताल में होने वाला धमाका भी शामिल है, जिसमें मुबैना तौर पर 19 अफराद हलाक हुए थे। ईरानी हुकाम की तरफ से इन सानहात की तफसीलात बताने और तबसरा करने से गुरेज किया जा रहा है, लेकिन ईरान के मामलात पर निगाह रखने वाले अमरीकी और यूरोपीय माहिरीन ये शुबा ज़ाहिर कर रहे हैं कि तकरीब कारी के इन वाक़यात में दरअसल इसराइली हुकूमत मुलव्वस है और इसे अमरीका की बराह रास्त या बिलवास्ता मदद भी हासिल है। एक ज़राए ने तो इन धमाकों और आतिशज़नी के वाक़यात को इसराइली मुसाद और अमरीकी CIA के मुश्तरका मनसूबाबंदी करार दिया है, जिसके बाद इसराइल और अमरीका में भी पुरअसरार धमाके हुए जिनका ताल्लुक ईरानी हैकर से जोड़ा गया है। आज एक बार फिर ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाकों की इतलात है, तो दूसरी जानिब अमेरिका में मुख्तलिफ मकामात से खौफनाक धमाकों की खबरें आ रही हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इतवार 19 जुलाई को ईरान के मरकज़ी सूबा इस्फहान में वाक़े पावर प्लांट धमाके से गूंज उठा, जबकि इसी तरह का एक और धमाका शुमाल मगरबी ईरान के शहर तिब्रेज़ में वाक़े एक फैक्ट्री में हुआ। ईरानी हुकूमत ज़राए के मुताबिक इस्फहान के पावर प्लांट में धमाके से प्लांट को नुकसान पहुँचा है, जिसके बाद इसकी फौरी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि तिब्रेज़ की फैक्ट्री में लगने वाली आग से धुएं के बादल उठ रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री में होने वाले खौफनाक धमाके की वीडियो सोशल मीडिया पर अभी फ़िलहाल वायरल है, जिसमें स्याह बादल के धुएं को आसमान पर बुलंद होते हुए देखा जा सकता है। ईरानी हुकाम ने इन धमाकों में किसी भी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। जहां एक तरफ ईरान में बरोज़ इतवार पुरअसरार धमाके हुए हैं, तो वहीं अमेरिका में धमाकों का सिलसिला नहीं थम सका और रियासत पेंसिल्वेनिया में भी ज़ोरदार धमाका रिपोर्ट हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत पेंसिल्वेनिया के एक स्टील प्लांट में धमाके के बाद आग लग गई। प्लांट में मौजूद ओहदेदारों ने बताया कि वो आग बुझाने के बाद इस प्लांट को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा ले रहे हैं। आग आज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे के लगभग शुरू हो गई और इससे निपटने के लिए मुतअद्दिद इलाकों से फायर फाइटर्स जाए हादसा के लिए रवाना हो गए थे। उधर आज सुबह एक और वाक़े में अटलांटा एयरपोर्ट के करीब रियासत जॉर्जिया में एक केमिकल प्लांट में आग लगने की मुसद्दका खबरें अमरीकी मीडिया की तरफ से आई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, याद रहे कि इससे कबल खबरों के ज़राए ने इतला दिया कि जुमेरात की शाम को इंडियाना के वाइट फील्ड में वाक़े एक पावर प्लांट में आग लग गई है। जुमेरात की सुबह एक और धमाके की इतला इंडियाना के बर्नस हार्बर में वाक़े आर्सेलर मेटल स्टील प्लांट से मिली। इस वाक़े से पहले अमेरिका के एक बैरी बेड़े में धमाके के बाद तेज़ आग लग गई थी,
जो 4 दिन बाद बुझा दी गई थी। अमेरिकी बहरिया का कहना है कि आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है और वो वाक़े की तफसीलात की तहकीकात कर रहे हैं। आलमी मंजरनामे पर वकूफ़ पज़ीर होने वाले ये वाक़यात पाकिस्तान की कौमी सलामती और इक़्तिसादी मफादात के हवाले से भी बहुत अहमियत रखते हैं। अमेरिका की चीन के साथ लड़ाई महज तजारती खसारे तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें बहरे जनूबी चीन पर तसल्लुत, मशरक़ वस्ता की सियासत और ईरानो भारत के साथ मामलात भी शामिल हैं। पाकिस्तान महज तालिबान और अमेरिका के दरमियान एलची का किरदार अदा करके और अमेरिकी फ़ौजों की अफगानिस्तान से वापसी की राह हमवार करके इस बड़ी तस्वीर में दोहरे रस्म मफादात की ज़मानत हासिल नहीं कर सकता। गुज़श्ता दिनों लद्दाख में चीन और भारत के साथ चपकलिश को भी पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से सोधमंद समझा गया था। ताहम इस सरहदी तनाज़े के दौरान चीन की तरफ से भारत को दिए गए पैगाम पर गौर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। चीन ने भारत को मुतनब्बे किया था कि वो चीन के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से गुरेज करे। नाज़रीन, इस हवाले से ये समझना अहम होगा कि ईरान ने भारत को 2 मंसूबों से सिर्फ इसी बिना पर इलादा किया है, क्योंकि भारत ने अमरीकी पाबंदियों की वजह से एक तरफ ईरानी तेल की खरीदारी मुकम्मल तौर से रोक दी है, तो दूसरी तरफ बायमी मुआहदों के बावजूद सरमायाकारी में पेशरफ्त नहीं की। यानी भारत और अमेरिका के तल्लुकात की वजह से ईरान और नई दिल्ली में फासला पैदा हुआ है। ये सूरत हाल अगर सफारती और मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए इम्कानात की नवीद देती है, तो इसके साथ ही इसके लिए अंदेशे और खतरात के गहरे बादलों को भी महसूस किया जा सकता है। खित्ते और आलमी मंजरनामे पर उभरने वाले इन हालात में पाकिस्तान को अपने ऑप्शन पर संजीदगी से गौर करने और कौमी मफाद की तनाज़ुर में फैसलों की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान तवील अरसे तक अमेरिका का हलीफ रहा है और बदलते हुए हालात में अमेरिका ने अब भारत को इस खित्ते में अपनी उम्मीदों का महवर बना लिया है। पाकिस्तान अपना मुआशी मुस्तकबिल महफूज करने के लिए CPEC मंसूबे और चीनी सरमायाकारी का मुताज हो चुका है। ये मंसूबा अगर चीन के साथ दोस्ती का जरिया है तो अमेरिका के साथ दूरी का सबब भी बना हुआ है। चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े में पाकिस्तान पर सफारती दबाव में मज़ीद इजाफा होगा। ऐसे में इसे नहायत चाबकदस्ती से मामलात तय करने की ज़रूरत होगी। ईरान में होने वाली तकरीब कारी के वाक़यात से ये सबक सीखने की ज़रूरत है कि आलमी ताकतें अपने मफादात के लिए किसी भी वक्त किसी भी हद तक जाने पर तैयार हो जाती हैं। पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत जैसे दुश्मन का सामना है, बल्कि अंदरूनी तौर पर पाए जाने वाला इंतशार और इख्तलाफ भी इसके मफादात पर कारी ज़रब का सबब बन सकता है। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।